हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं अंजलि ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वीकेसी विशु पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ईवीएस की सीरीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, तो जिसमें मैं पहला टॉपिक करवा चुकी हूँ फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सेकेंड टॉपिक इज़ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसकी भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैं MCQs डाल चुकी हूँ इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। सेकेंड वीडियो डाल रही हूँ, उसका सेकेंड पार्ट है, तो एक बार देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी अपना सिलेबस फिनिश करना है, क्योंकि हमें इसके बाद मैथ्स भी करनी है, तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैच। इनमें से कौन सा है जो एक मैच नहीं है। फर्स्ट इज जलोदविद, हाइड्रोफाइट्स लोटस, मेसोफाइट्स कॉर्न, हेलोफाइट्स बैनियन ट्री एंड ज़ेरोफाइट कैक्टस। तो इसमें से मैं आपको बता चुकी हूँ हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो जल में उगते हैं, यानी लोटस इज द राइट वन। सेकेंड लवडोदविद यानी हेलोफाइट्स बैनियन ट्री, जो हेलोफाइट्स होते हैं वो दलदली जगह पर उगते हैं, और मरूदविद यानी ज़ेरोफाइट्स मरुस्थल की जगह पर उगते हैं, तो कैक्टस इज द करेक्ट वन। मेसोफाइट्स में कॉर्न यानी नॉर्मल खेती होती है, तो ये मक्का गेहूँ, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है इसमें से जो एक सही मैच नहीं है, हेलोफाइट्स बैनियन ट्री, क्योंकि सॉल्ट मार्स करके ऐसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो उगाए जाते हैं इसमें। तो राइट आंसर इज थर्ड वन। बैनियन ट्री जो है वो किस में आएगा फिर, मेसोफाइट्स में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैच। इनमें से कौन सा है जो एक मैच है। तो फर्स्ट इज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, दोज हैव स्पाइन, ठीक है, तो जिनकी स्पाइन होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो इसमें क्रैब इज नॉट राइट वन। अगला है हेट्रोट्रॉप्स यूग्लिना, ये भी सही नहीं है। यूनिसेलुलर अमीवा इज द राइट वन। और इनवर्टिब्रेट्स में डॉग्स नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आएगा क्रैब, एंड इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं जेली फिश, इस तरीके के। तो जो फर्स्ट जो इसका सही आंसर है वो है थर्ड वन, यूनिसेलुलर अमीवा इज द राइट वन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव अ सिम्बायोटिक इन रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों को म्यूचुअलिज्म होता है, ये दोनों को ही फायदा होता है। तो फर्स्ट इज बफेलो एंड इग्रेट। आपने कभी देखा होगा कि बगुला भैंस की पीठ पर बैठा होता है, ऊपर उसकी बैक पर, और खा रहा होता है कुछ। तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से इंसेक्ट्स खा रहा होता है, और इससे फ़ायदा भैंस को क्या होता है, बफेलो को इससे ये फ़ायदा होता है कि उसके जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो पनप रहे हैं, जिससे उसे बीमारी हो सकती है, वो सही हो रही है, और जो बगुला है उसे उसका खाना मिल रहा है। तो राइट वन इज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल्लू और रैकून काला सफ़ेद ही देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं सिर्फ काला सफ़ेद। उसका रीज़न ये है कि दे आर नॉक्टर्नल, यानी रात्रिचर होते हैं ये। हु बिल्ड्स अ सॉफ्ट नेस्ट। कुछ अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाते हैं, तो उनमें से एक रॉबिन है जो कि सॉफ्ट नेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं, क्योंकि बर्ड्स कैन सी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। क्यों देख पाते हैं, वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। ठीक है, वो अपनी गर्दन को बार बार घुमाते हैं इधर से उधर, बट इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि बोला गया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेम टाइम में देखना है। तो इसके लिए इनमें से क्या है, क्योंकि दे हैव आइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड, इनके सिर के दोनों ओर इनकी आंखें होती हैं, इसीलिए ये एक टाइम पर दो डिफरेंट जगह फोकस कर सकते हैं, इस आंख से एक तरफ, इस एक आंख से एक तरफ। तो राइट वन इज सेकेंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाज, गिद्ध, चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। आपने कभी देखा हो इनकी नज़रें कितनी तेज़ होती हैं, चील वगैरह की, काइट्स की। तो इसका आंसर क्या है, दे फ्लाई इन द स्काई। नो, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। वे बहुत तेज़ उड़ते हैं। नो, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज़ होती है। देयर विजन इज 4 times फास्टर देन ह्यूमंस। या दिस इज द राइट वन। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। हमें ऊन प्राप्त होता है, वी गेट वूल्स फ्रॉम, किन से, भेड़ से, खरगोश से या बकरी से। तो हम, इसका आंसर क्या होगा, हमें भेड़ का तो सबको पता है, हम हमेशा से ही बोलते हैं बचपन से कि हमें ऊन कहाँ से मिलती है, भेड़ से, बट हमें बकरी से भी मिलती है और खरगोश से भी मिलती है।
तो उसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, सीप, रैबिट, गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बटरफ्लाई बेबी कॉल्ड? बटरफ्लाई का जो बेबी होता है, तितली के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? टेडपोल, ये किसके बच्चों को बोला जाता है? मेंढक के। कैटरपिलर, चूजा यानी चिकन, वो होती है हैन के बच्चों को बोलते हैं शिशु यानी ह्यूमन बींग्स के। तो राइट आंसर इज कैटरपिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर बगुला पक्षी दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि? इसका रीज़न क्या है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब ये ईग्रेट है, जब ये बैठता है बफेलो के ऊपर, तो इसका रीज़न क्या होता है? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर खाना पसंद होता है, या उड़ने के बाद ये रेस्टिंग टाइम है, इसका रेस्टिंग प्लेस है। तो जो राइट आंसर है, जो हम अभी भी देख चुके थे ऊपर, वो ये है। बेसिकली भैंस की पीठ पर बैठता है और इंसेक्ट्स खा रहा होता है, जो इंसेक्ट्स उसकी पीठ पर आ जाते हैं बफेलो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? तो ऑप्शंस हैं, बोथ हैव आइज आर 6 times फास्टर देन ह्यूमंस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज बोथ फाइंड द प्रे इन द डार्क विद द हेल्प ऑफ देयर मुस्टैच, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। बोथ आर हर्ड फ्रॉम फार डिस्टेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों ही सही, ये तीनों ही सही हैं। तो इसका आंसर क्या है? 4th वन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज नॉट करेक्ट? मेंढक, फ्रॉग कैसे ब्रीथ करता है? थ्रू लंग्स एंड स्किन। ह्यूमंस एंड बर्ड्स थ्रू लंग्स, एंड मछली थ्रू गिल्स, एंड केंचुआ थ्रू स्किन। कौन सा करेक्ट नहीं है? केंचुआ यानी अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू स्किन। द रीज़न वाई बर्ड्स मूव देयर नेक्स अलॉट, या फ्रिक्वेंटली नेक उनका इस तरीके से वो क्यों मूव करते रहते हैं, उसका रीज़न ये है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, नो। वे उड़ सकते हैं, नो। उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, दैट इज़ द करेक्ट वन। बिकॉज कि उनकी आंखों की पुतली हमारी तरह इस तरीके से रोटेट नहीं होती, तो उन्हें अपनी बार बार नेक रोटेट करनी पड़ती है। बेस्ट टाइम फॉर एपीकल्चर इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो इसका बेस्ट टाइम कौन सा होता है मधुमक्खी पालन का दोस्तों? अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर टू दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए। सांपों के बारे में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्नेक्स। तो फर्स्ट इज ओनली 4 types ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन आवर कंट्री, द करेक्ट वन। Second is cobra is one of the poisonous snakes. Yeah, this one is also right. Poisonous snakes have 4 hollow teeth. When they bite someone, the poison enter in that person. ये गलत है। 4th is सांप के काटने की दवाई भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, इज द राइट वन। कि मेडिसिन कहाँ से बनती है स्नेक पॉइजन की? स्नेक पॉइजन से ही बनती है। तो इसका जो आंसर है सही वाला वो ये है कि 1 ठीक है, 2 ठीक है और 4 ठीक है। 3rd क्यों गलत है? क्योंकि जो 3rd गलत इसलिए क्योंकि इनके पास सिर्फ 2 होलो टीथ्स होते हैं, जिन्हें फैंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये काटते हैं किसी को तो उनके अंदर से जहर निकल के सामने वाले की बॉडी में जाता है। तो 3rd इज रॉन्ग। तो इसी के साथ हमारे सारे हो गए आज के क्वेश्चन। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और एक मुझे अच्छा सा थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।